जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जनरल टर्म देखेंगे और मिडल टर्म देखेंगे। सबसे पहले जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। जनरल टर्म, अब जनरल टर्म क्या होता है? हमने ऐसा लिखा था a प्लस बी होल रेज टू n। इसका एक्सपांशन कुछ ऐसा था nc0 a रेज टू n प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म था ncn b रेज टू n। इसको हमने कुछ ऐसा लिखा था समेशन या सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 to n ncr a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n t r प्लस 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू 0 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t1। सो फर्स्ट टर्म मिल गया हमको, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म एंड ये हो जाएगा हमारा tn प्लस 1 टर्म। ठीक है, तो ये हो गया है tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू ncr a रेज टू n माइनस r b रेज टू r, और इसको हम बोलेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आपको दिया है कि भाई ऐसा कुछ है 1 प्लस 2x होल रेज टू 100, क्या दिया है 1 प्लस 2x होल रेज टू 100, उसमें आपको ऐसा बोला गया है कि भाई t5 निकालो, फिर 25th टर्म निकालो। तो क्या हम इसका पूरा एक्सपांशन लिखेंगे? नहीं, अगर पूरा एक्सपांशन लिखेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये जनरल टर्म निकाला है। तो क्या करेंगे, इसका समझ लो कि मेरे को 25th टर्म निकालना है। 25th टर्म निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये जनरल टर्म जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो याद रख लो। बाद में क्या करना है, कंपेयर करो। इसको a बोल देंगे, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, n की वैल्यू क्या है 100। बस अब डाल दो tr प्लस 1, यहाँ पे 100 cr 1 रेज टू 100 माइनस r 2x होल रेज टू r। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है 25th टर्म। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये 25 क्या है r प्लस 1। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 100c 24, यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हो जाएगा 2x होल रेज टू 24। तो ये हो गया है हमारा 25th टर्म। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे tr प्लस 1 है, यहाँ पे r है, तो यहाँ से यहाँ जो नंबर आता है उससे एक कम करो तो वो हमको क्या दे देगा r। सपोज यहाँ पे हमको 26 टर्म निकालनी है, तो ये हो गया हमारा r प्लस 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। सपोज हमको 100 निकालना है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है हमारा r प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 99। सपोज हमको 101 टर्म निकालनी है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, वरना यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। समझ लो कि
ऐसा कोई टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सपोज ऐसा दिया है कि टी आर माइनस वन, तो उसके लिए आर क्या होगा, इसमें से एक कम करना है, इसमें से एक कम करना है, तो क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस टू। बाकी यहाँ पे जो है वो सपोज हमको यहाँ पे टी आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक कम करो, सो एन सी आर माइनस वन। सपोज ऐसा दिया है टी आर प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन सी आर प्लस टू, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना उसमें माइनस वन करके यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, माइनस वन करना है और यहाँ पे लिखना है। बच्चे ज़्यादातर गलती यहाँ पे ही करते हैं और ऐसे में ही वो गलती करते हैं। अगर 25th दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी 25th टर्म मीन्स 25th टर्म अगर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो सही कर लेते। पर अगर ऐसा कुछ दिया है ना, तो वहाँ पे बच्चे जो है ज़्यादातर गलती कर लेते हैं, तो वो गलती हमको नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। आपको जनरल टर्म ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करनी है मिडल टर्म की। अब मिडल टर्म की अगर बात करनी है तो सबसे पहले मैं थोड़े एक्सपेंशन लिख देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है मिडल टर्म। सबसे पहले मैं इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ, ठीक तरह से देखना। हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। बाद में ले रहा हूँ मैं a प्लस बी होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन b हमको बता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब मैं लेता हूँ a प्लस बी होल रेज टू 4, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b रेज टू 4, ऐसा हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ a प्लस बी होल रेज टू 5, क्या हो जाएगा a रेज टू 5 प्लस 5 a रेज टू 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b रेज टू 4 प्लस b रेज टू 5। अब ठीक तरह से देखना। हाँ, मैं मिडल टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर मिडल टर्म की हम बात करते हैं, अगर ऐसा हुआ कि 3 टर्म आ रहा है, समझ लो कि यहाँ पे a1 a2 a3, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं a2 इज एग्जैक्टली मिडल टर्म। अगर यहाँ पे 5 टर्म्स आ रहा है a1 a2 a3 a4 a5, तो 3 जो है a3 जो है वो एग्जैक्ट मिडल टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस साइड में 2 टर्म्स है, इस साइड में भी 2 टर्म्स है। अगर ऐसा हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7, सो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7। अब देखो तो यहाँ पे 4th टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा। क्यों मिडल टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 टर्म्स है, यहाँ यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे भी 3 टर्म है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट मिडल टर्म हमको दे देगा। पर अगर ऐसा हुआ कि समझ लो कि यहाँ पे 4 टर्म है a1 a2 a3 a4, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि a3 अगर हम मिडल टर्म लेंगे तो इस साइड में 2 टर्म है, इस साइड में एक ही टर्म है, तो a3 जो है वो भी मिडल टर्म होगा, a2 भी मिडल टर्म होगा। तो यहाँ पे अगर 4 टर्म हुए तो हमको 2 मिडल टर्म मिलेंगे, एक है a2 दूसरा है a3। अगर यहाँ पे 6 टर्म है a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6,
तो यहाँ पे A3 एंड A4 दोनों ही क्या हो जाएंगे, मिडल टर्म। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो हमको एक ही मिडल टर्म मिलेगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हमको दो मिडल टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं, अगर 4 टर्म है, अगर 6 टर्म है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल ले ली है, अगर 3 टर्म है, 5 टर्म्स है, 7 टर्म्स है। अब हम पहले लेक्चर को याद करते हैं। वहाँ पे मैंने ऐसा बोला था कि अगर ऐसा दिया है a+b होल रेज टू n, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n+1। ऐसा था ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। यहाँ पे है 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3+1 सो 4। यहाँ पे है 4 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5। यहाँ पे 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6। हो रहा है ऐसा? देखो तो यहाँ पे देखो तो 2 है तो 3 टर्म है, 1 2 3। यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 4। 4 हो रहे हैं, देखो तो 1 2 3 4। यहाँ पे 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, 1। कितने होने चाहिए, 5। तो 5 है, देखो तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 6। तो 6 है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे अगर पावर में a+b का पावर जो है वो इवन है तो हमको एक ही मिडल टर्म मिलेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पावर जो है वो इवन हुआ, पावर जो है यहाँ पे a+b होल रेज टू n है और वो n अगर इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुए तो मिडल टर्म कितना मिलेगा। यहाँ पे मैंने यही तो बताया ना आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड। ऑड है तो मिडल टर्म कितनी मिली, एक ही मिली। अगर यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ऑड है, n की वैल्यू जो है वो ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, इवन। इवन मिले तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हमको दो मिडल टर्म मिलेंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है तो उस टाइम हमको मिडल टर्म जो है वो दो मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है? ओके। अब मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट पूरा आपको ठीक तरह से समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मिडल टर्म की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिडल टर्म इफ n is even then n/2 plus 1 term is मिडल टर्म। अब देखो तो ये सही या गलत, ठीक तरह से समझना। हाँ, ये सही है या गलत। मैं क्या बोल रहा हूँ, n/2 प्लस 1 टर्म जो है वो मिडल टर्म हो जाएगा। कब? अगर n जो है वो इवन है तब जाके ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इवन है तभी जाके ये होगा। अब देखो यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, a+b होल रेज टू 2। 2 जो है वो इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है तो कौन सी वाली टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी। सो n/2 प्लस 1 टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी। अब n की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। सो 2/2 प्लस 1 टर्म इज मिडल टर्म। अब देखो तो हो रहा है, वो
हो रहा है n/2, सॉरी 2/2, 2/2 क्या हो जाएगा 1, 1 + 1 टर्म इज मिडल टर्म। सो सेकेंड टर्म इज मिडल टर्म। देखो तो यहाँ पे ये सेकेंड टर्म है, मिडल टर्म है, एग्जैक्ट मिडल टर्म है। यहाँ पे एक आ रहा है टर्म, यहाँ पे भी एक टर्म आ रहा है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ऑड। तो यहाँ पे देखो तो वैल्यू डाल दो तो 4/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो थर्ड टर्म इज मिडल टर्म होगा। देखो तो 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। क्या थर्ड टर्म जो है वो मिडल टर्म है? देखो हाँ है, क्योंकि इस साइड में 2 टर्म आई है, इस साइड में भी 2 टर्म आई है, तो ये हो जाएगा हमारा मिडल टर्म। क्या हो जाएगा? मिडल टर्म। ये क्या हो जाएगा? हमारा मिडल टर्म। तो ये बात हो गई है किसकी? अगर n की वैल्यू जो है वो इवन है तब। अब बात करते हैं कि अगर n की वैल्यू जो है वो ऑड है, अगर n की वैल्यू जो है वो ऑड है, सो इफ n इज ऑड देन, समझना है ठीक तरह से, यही एग्जाम्पल से ही आपको निकालना है, यही एग्जाम्पल से निकालना है। यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो मिडल टर्म हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है मीन्स n + 1 वो है 4, तो n की वैल्यू क्या होगी? 4। समझ में आ रहा है? ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर 4 है, सॉरी कुछ गलती कर दी, n + 1, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 3 है तो मेरे को a2 लाना है। कैसे लाएंगे? ऐसा कर लेते हैं, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4/2, सो 2। सो सेकेंड टर्म इज मिडल टर्म। ये क्या है? n है। ठीक है, सो n + 1/2 टर्म इज मिडल टर्म। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ n इज ऑड देन n + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म इज मिडल टर्म। एंड इससे एक ज़्यादा, सो n + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 टर्म इज मिडल टर्म, इज मिडल टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 मिडल टर्म मिल रहे हैं ना, एक तो थर्ड सेकंड वाला यहाँ पे मिल रहा था और थर्ड वाला। तो आप एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लो। n की वैल्यू क्या है? 3, सो 3 + 1 डिवाइड बाई 2, सो 4/2, सो दिस इज 2, सो सेकेंड टर्म इज मिडल टर्म। बाद में क्या है? इसका आंसर जो आ रहा है वो +1, सो ये हो जाएगा थर्ड, सो थर्ड टर्म इज मिडल टर्म। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म इज मिडल टर्म। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे कुल टोटल कितनी टर्म्स है? 6 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 5। n की वैल्यू 5 होगी। अब इस फॉर्मूला में डालो ना, देखो तो आ रहा है थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म जो है वो मिडल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, n की वैल्यू क्या है? 5 है ना, n की वैल्यू 5 है ना, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2, सो 6 डिवाइड बाई 2, सो थर्ड टर्म इज मिडल टर्म। देखो तो थर्ड टर्म मिडल टर्म है, यहाँ पे थर्ड टर्म मिडल टर्म है, हाँ है। बाद में क्या करना है? 3 + 1, सो फोर्थ टर्म जो है वो मिडल टर्म है, हाँ मिडल टर्म है। यहाँ पे आ रही है बात समझ में? अगर n इवन हुआ तो n/2 + 1th टर्म इज मिडल टर्म।
If n is odd, then we get two middle terms. First middle term is n plus 1 divided by 2th term is middle term and n by n plus 1 by 2 plus 1th term is middle term. क्लियर? तो ये जनरल टर्म, ये हो गया हमारा जनरल टर्म एंड मिडल टर्म. ये दो फॉर्मूला से हम आगे की एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं. सो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. उस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे. ओके. सो फाइनली, जय भारत. टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली. बाय बाय.